ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि। सुबह 5 बजे से माँ और दादी ऐसे ही बैठे हैं। आपको याद है जब नैतिक जी कोमा में चले गए थे तो माँ सारा टाइम पूजा में ही लीन बैठी रहती थी। मुझे डर है कि कहीं दोबारा फिर से वही। वर्षा बेटा, इस समय उन्हें कुछ भी कहना या समझाना व्यर्थ हो। थोड़ा समय जाने दो, अपने आप समझ जाएंगे। बाबूजी, आपने अक्षरा से बात की? नहीं बेटा, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहेंगे हम उससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि हम भी जानते हैं कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। क्या झूठी तसल्ली देंगे हम उसे? जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको और दीदी को एक बार जाके अक्षरा से मिल लेना चाहिए। लेकिन इतनी हिम्मत कहां से जुटाएं हम? टू बैड या मूस, नक्श तो अभी कितना छोटा है और इतनी बड़ी बीमारी। आई नो भाई, यहाँ सबका मूड बहुत ऑफ है। अक्षरा दीदी और नैतिक भैया तो जैसे आई डोंट नो व्हाट टू से। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड मूस। मॉम को कैसा फील हुआ होगा जब डैड ने हमें उनसे दूर किया। पर डैड को कितना बुरा लग रहा होगा जब हमने खुद को उनसे अलग कर लिया। ही मस्ट बी मिसिंग अस ना। और अगर हमने अब उन्हें कॉल किया तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि पैसों के लिए। वैसे भाई, आपका कैमरा लेंस ठीक हुआ? नहीं, और शायद ठीक नहीं भी हो। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो अभी किसी दूसरे से बोरो किया है। और सुन, तू इस बारे में मॉम को बिल्कुल मत बोलना। घर में इतनी बड़ी बात की वजह से वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है। ऐसे में उनको अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए मूस, ना कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स पर। अक्षरा, आप समझ नहीं रही हैं, उससे बात करनी पड़ेगी। जा बहू, हिम्मत करके बता दे उसे बेटा। नहीं भाभी माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या कहूंगी मैं उससे, कैसे कहूंगी? क्या बीतेगी उसके छोटे से दिल पे? तो मुन्ना। नहीं भाभी माँ, मुझसे नहीं होगा। इसलिए तो मैं कह रहा था अक्षरा से कि वो बता दे। वो अच्छे से जानती है कि उसे कैसे संभालना है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस तरह हिम्मत हार के काम नहीं चलेगा। अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हम इस बारे में सोचते भी नहीं। पर हम ये जो भी कर रहे हैं वो नक्श की भलाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के ही सही, पर तुम्हें नक्श को ये बात सिर्फ बतानी नहीं, समझानी पड़ेगी। और बहू, तुम्ही ने तो कहा था कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि लल्ला को सब कुछ पता होना चाहिए। फिर यही बात अगर तुम छुपाओगी तो बेटा तुम तो उसका नुकसान कर रही हो ना। मम्मा, अब जल्दी से मुझे बैग और टिफिन दे दो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। क्या हुआ? नक्श, हमें आपको कुछ बताना है। जी पंडित जी, आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी भिजवा देती हूँ। बस आप हवन की तैयारी शुरू कीजिए, और हाँ, पूरे 21 दिन का कीजिएगा। बड़ी बहू, बड़ी बहू, विश्वास को अंधविश्वास मत बनाओ। आस्था और श्रद्धा को मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा कितने दिन की हो, कितनी बार हो, इससे उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं आता। अंतर पड़ता है तो सिर्फ अपनी भावना से। देखिए शौर्य की माँ, आप पूजा कीजिए, लेकिन इस तरह क्या नहीं करना चाहिए ये सबको मालूम है, लेकिन क्या करना चाहिए ये कोई नहीं जानता। जी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो अपने बच्चे का इलाज खुद कर लूं। उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के अलावा कौन सा दूसरा रास्ता है मेरे पास? आप ही कोई उपाय बताइए मुझे। खुश रहने की कोशिश करो बड़ी बहू, और चीकू को भी खुश रखने की कोशिश करो। देखो बड़ी बहू, इस समय अक्षरा को
सबसे ज्यादा तुम्हारी हिम्मत की आवश्यकता है। तभी तो वो चीकू तक पहुंच पाएगी और चीकू को अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। शौर्य की माँ, अगर आप अपनी पूजा के साथ साथ थोड़ा जतन मिला देंगी ना, तो पूजा जल्दी असर करेगी। चिक्कू को क्या हुआ दादाजी?